So, hello everyone and welcome to the new lecture of FRB, that is फ्री रिवीजन बैच। तो आज का हम लोग का सेकेंड लेक्चर रहने वाला है ये, जिसमें कि हम लोग सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को करने वाले हैं। ठीक है, आज का टॉपिक तो मॉर्निंग में हम लोगों ने किया था 1857 रिवोल्ट, और अभी हम करने वाले हैं सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ऐसा कोई दोनों टॉपिक्स में लिंक नहीं है, लेकिन ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे हम क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि ब्रह्मो समाज का फॉर्म हुआ, किसने फॉर्म किया, इस तरह के काफ़ी ढेरों क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जो कि आपको इस माइंड मैप के थ्रू सारे हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अब होता क्या है कि 1830s के टाइम पे मैं बोलूँ कि इन दी अर्ली नाइनटीन सेंचुरी का मतलब है कि 1820s 1810 के टाइम पे ब्रिटिशर्स जो हैं, वो जो एलीट इंडियंस हैं, फिर थोड़े से जो ऊपर इंडियंस है, ऊपर वाला जो क्लास है इंडियंस का, उसको एजुकेट करना स्टार्ट करते हैं। और एजुकेट ऑब्वियस सी बात है, वो अपने लिटरेचर, अपने टेक्स्ट को करेंगे। तो जब वो एजुकेशन मिलना स्टार्ट होती है, जो एलीट क्लास ऑफ इंडियंस होता है, जो थोड़े से ऊपर हैं, जो थोड़े अमीर हम बोल सकते हैं, तो उनका पैटर्न ऑफ थिंकिंग चेंज होता है। वैसे तो ब्रिटिशर्स काफ़ी सारी चीज़ें ये इंस्टिल करने की कोशिश करते हैं अमंग इंडियंस कि भाई उनकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रथाएं हैं, वो सब कुरीतियाँ हैं, सब बेकार हैं, सब छोड़ दो, और वी आर ऑन अ मिशन टू सिविलाइजेशन, यानी कि हम आपको सभ्य बनाने के लिए यहाँ पे आए हैं और आप असभ्य हैं, ये पूरी तरह से इंस्टिल करने होने की कोशिश की। अब कौन किस डिग्री में हुआ उस पर डिबेट नहीं करते हैं, वो डिबेटेबल है, बट मेन ये है कि भाई मैं आपको इसलिए ये बताना, ये मैंने आपको स्टार्टिंग बताया सो दैट आप ये थोड़ा सा समझ सके कि किस तरह से ये मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुए, है ना। ये भी तो आता है ना क्वेश्चन, क्यों स्टार्ट हुए। सबसे पहला जो मूवमेंट है, फिर समाज स्टार्ट होता है, उसका नाम है ब्रह्मो समाज। ये स्टार्ट करते हैं राजा राम मोहन रॉय 1828 में, बट इससे पहले भी ये आत्मीय सभा फॉर्म कर चुके थे। यानी कि एक बार क्वेश्चन पूछा एसएससी ने कि ब्रह्मो समाज का प्रिकर्सर क्या था। प्रिकर्सर मतलब जो ब्रह्मो समाज बनने से पहले बना, तो आत्मीय सभा था जो 1814 में बना, 1814 में, और 1828 में ब्रह्मो समाज बना। अब इसको मैंने रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट क्यों बोला। रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट वो होते हैं जो रिफॉर्म लाना चाहते हैं, यानी जो रूढ़िवादी सोच है, जो रैडिकल सोसाइटी है, जो रैडिकल थॉट्स, उसमें चेंज लाना चाहते हैं कि भाई मॉडर्न वे ऑफ थिंकिंग को अडॉप्ट करो, जो रूढ़िवादी सोच है उसको गिव अप करो। तो इनके मेन ब्रह्म समाज में किस चीज़ का प्रचार कर रहे थे, इसके थ्रू किस चीज़ का प्रचार कर रहे थे, ये एजुकेशन का, और जो चाइल्ड मैरिज है उसके अगेंस्ट प्रचार कर रहे थे। पॉलीगैमी, यानी कि एक बंदा मल्टीपल लड़कियों से शादी करता है उसको पॉलीगैमी बोलते हैं। ही वॉज अगेंस्ट आइडल वर्शिप। अब आइडल वर्शिप खिलाफ क्यों थे पता नहीं, ठीक है, बट आइडल वर्शिप के खिलाफ थे। स्वामी विवेकानंद तो आइडल्स के सामने बैठ के मेडिटेशन किया करते थे, ये आइडल वर्शिप खिलाफ थे। ये पॉलीथीज़म के खिलाफ थे, यानी मल्टीपल भगवान की पूजा करना, इसके खिलाफ थे ये। तो ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट, विडो रीमैरिज के सपोर्ट में, पॉलीगैमी के अगेंस्ट, आइडल वर्शिप के अगेंस्ट, पॉलीथीज़म के अगेंस्ट, मल्टीपल गॉड के वर्शिप को पॉलीथीज़म बोलते हैं, ये ब्रह्मो समाज का भी था। ये आपका हम देखेंगे ये परमहंस मंडली का भी था, यही प्रार्थना समाज का भी था। ठीक है, तो ऐसे मूवमेंट को रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय ने ही ये प्रथा एक तरह से हम बोल सकते हैं इनिशिएट किया था। इसीलिए इनको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस। फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस। ये रेनेसांस क्या होता है, हिंदी में इसको पुनर्जागरण बोलते हैं। रेनेसांस का मतलब होता है एक चेंज सोसाइटी में, एक बड़ा लेवल है, मास लेवल का जो चेंज है वो सोसाइटी में लाना, दैट इज़ कॉल्ड एज रेनेसांस। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप मान लो कंसिडर कर सकते हैं, मतलब मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई ज़्यादा दिल पे नहीं लेगा। जैसे मान लो बीजेपी है, ठीक है, तो बीजेपी का क्या मतलब आइडिया है, या फिर एक तरह से बोल सकते हैं कि रेनेसांस लाना है, यानी जो हिंदू प्रथाएं हैं जो ख़त्म हो गई हैं, जो मतलब हिंदुज़म को रिवाइव करना है ना, तो एक रेनेसांस लाना है, एक चेंज लाना है। ठीक है, तो उस तरह से थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हैं। तो वो फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस किसको बोलते हैं, राजा राम मोहन रॉय जी को बोलते हैं। अब राजा राम मोहन रॉय जी ने कुछ पत्रिकाएं लिखी, कुछ किताब लिखी जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, इन्होंने वेदों को जो है वो बंगाली में इन्होंने कन्वर्ट किया। ठीक है, वेद और साथ ही साथ जो उपनिषद वगैरह थे उनको इन्होंने बंगाली लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, सो दैट मासेस पढ़ सकें इनमें क्या लिखा हुआ है। राजा राम मोहन रॉय ने कुछ वीकली जैसे कि स्टार्ट किया संवद कामुदी, मिरातुल अखबार, परसेप्ट्स ऑफ जीसस, गिफ्ट टू मोनोथिज्म। ये चार आपको याद रखनी है, ठीक है, गिफ्ट टू
मोनोथिज्म, क्योंकि ये मोनोथिज्म का प्रचार करते थे, पॉलीथिज्म के अगेंस्ट थे, एक भगवान की वर्शिप करो। गिफ्ट टू मोनोथिज्म, संवत कामोदी, मिरातुल अकबर एंड परसेप्ट ऑफ जीसस। बस ख़त्म। ठीक है, अब होता क्या है, इस ब्रह्मो समाज में को ज्वाइन करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी, जिनका नाम है देवेंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने पहले खुद की तत्वबोधिनी सभा बनाई थी 1839 में, 1839 में। देन बाद में इन्होंने और तत्वबोधिनी पत्रिका भी निकाली थी बंगाली लैंग्वेज में। अब ऑब्वियस सी बात है, बंगाली है तो बंगाली लैंग्वेज में ही निकालेंगे। और बाद में इन्होंने इसको मर्ज कर दिया तत्वबोधिनी सभा को ब्रह्मो समाज से 1839 में। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर इन्हीं के ही बेटे थे। इनके टोटल 14 बेटे थे, उनमें से इनके 14th नंबर के बेटे। अच्छा, एक मुझे ऑडियो मिला था, रुकना तुम्हें सुनाता हूँ। ठीक है, रुकना ज़रा, एक ऑडियो मुझे मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर का। ठीक है, हमने जो तुम्हें सुनाएंगे, मतलब ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने ताबू मोने रेखो करके रिकॉर्ड किया था 1930s में। ठीक है, थोड़ा सा सुनना, अगर मजा आए तो। बोरिंग लगे तो स्किप कर सकते हो, आगे 10 सेकेंड्स बढ़ा सकते हो। बस इसमें मुझे ढाका ही समझ में आया है ना। और आपको पता होना चाहिए, जो बांग्लादेश का नेशनल एंथम वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, अमार सोनार बांग्ला, है ना, आर गोल्डन बंगाल, जब बंगाल पार्टीशन हुआ था उसके टाइम पे। एंड ही वाज आल्सो द फर्स्ट इंडियन जिनको कि नोबेल प्राइज़ मिला, गीतांजलि। और उनके जो भाई थे, दैट इज़ देवेंद्रनाथ टैगोर के जो बेटे थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई दी सिविल सर्विसेज। ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करने वाले पहले थे ये सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो मतलब टैगोर फैमिली अपने आप में एक एलीट फैमिली कंसिडर की जाती है। एंड देन होता क्या है कि देवेंद्रनाथ टैगोर जी एक केशव चंद्र सेन करके हुए हैं, इनको ज्वाइन करवाते हैं। ठीक है, केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन को ज्वाइन करवाते हैं ये ब्रह्मो समाज। लेकिन इन्हीं केशव चंद्र सेन से इनके डिफरेंसेस हो जाते हैं बाद में। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि इसको मतलब और पार्ट में एक्सटेंड किया जाए। मतलब इनके जो देवेंद्रनाथ टैगोर के आइडियाज़ थे और केशव चंद्र सेन के मैच नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से ब्रह्मो समाज में डिवीजन हो जाता है 1866 में, 1866 में। जहाँ पे ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया ये ले लेते हैं कौन? केशव चंद्र सेन। और आदि ब्रह्मो नॉट की ब्रह्मी, आदि ब्रह्मो समाज ये टैगोर साहब लेके चले जाते हैं अपना। ठीक है, देन धर्म सभा बनती है। अब यहाँ तक स्टोरी ख़त्म ब्रह्मो समाज की। रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। आत्मीय सभा बनाई थी 1814 में, किसने? राजा राम मोहन रॉय ने। और राजा का जो टाइटल है इनको किसने दिया था? मुगल शासक था अकबर सेकंड। ठीक है, क्योंकि अकबर तो वो तो काफ़ी पहले आया था, है ना, अकबर द्वितीय। तो 1814 में आया था। देन 1828 में ब्रह्मो समाज बना। देन तत्वबोधिनी सभा, फिर तत्वबोधिनी सभा जो 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने बनाई, वो मर्ज कर दिया उसके साथ, ब्रह्मो समाज के साथ, है ना, जो कि राजा राम मोहन राय ने बनाया, जिनको कि हम फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस के नाम से जानते हैं। और संबत कामदी, परसेप्ट्स ऑफ जीसस, मिरातुल अकबर। ठीक है, और ये सब इन्होंने निकाला और वेदास को बंगाली में कन्वर्ट किया, वेदास एंड उपनिषद को। देन हमने देखा किस तरह से डिवीजन हुआ इसमें। अब आते हैं धर्म सभा। ये भी थोड़ा सा लिंक्ड है ब्रह्मो समाज से। लिंक्ड इस सेंस में है कि उसका अपोज करने के लिए राधा कान देव 1830 में इसको स्टार्ट किए थे, अपोज करने के लिए। ठीक है, किसका अपोज करने के लिए? ब्रह्मो समाज का। क्योंकि ब्रह्मो समाज बोल रहा था कि भाई जो ये हिंदू समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको गिव अप करो, मतलब सब कुछ रिफॉर्म कर डालो। लेकिन वो उसके खिलाफ थे। ठीक है, यानी कि जो ये था, ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, यानी जो चीज़ें हम भूल गए हैं उसको रिवाइव करो। क्यों? रिफॉर्म चिल्ला रहा। ठीक है, देन आते हैं परमहंस मंडली पे। परमहंस मंडली ये बनाते हैं 1849 में बनती है, दादोबा पंडुरंग और मेहताजी दुर्गाराम। पंडुरंग भी आप याद रखोगे, काम चल जाएगा आपका 1849 में महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक और बनता है आपका, दैट इज़ प्रार्थना समाज। ये भी एक पंडुरंग बनाते हैं जिनका नाम है आत्माराम पंडुरंग, 1867 में। ऐसे याद रख सकते हैं कि जब आपका डिवीजन हुआ था ब्रह्मो समाज में, उसी साल के अप्रॉक्स 1867 में। वैसे वो 1866 में हुआ था, 1867 में हुआ है। आइडिया सेम ही थे ब्रह्मो समाज वाले, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, इसमें आप एक और नाम पढ़ सकते हैं, दैट इज़ एम जी रानाडे। लेकिन एम जी रानाडे फाउंडिंग मेंबर नहीं थे। ठीक है, एम जी रानाडे फाउंडिंग मेंबर नहीं थे, इन्होंने बाद में ज्वाइन किया था। ठीक है, इन्होंने बाद में ज्वाइन किया था इसको। देन 1873 में सत्य शोधक समाज, कौन? ज्योतिराव फूले, फिर ज्योतिबा फूले।
महाराष्ट्र में ये भी बनता है। जो ज्योतिराव फूले हैं ये एक खुद माली कम्युनिटी से यानी गार्डनर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने मेनली ये जो चलाया वो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए चलाया, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए चलाया, यानी कि जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए चलाया था। इन्होंने सार्वजनिक सत्यधर्म और गुलामगिरी ये 2 किताबें लिखी, सार्वजनिक सत्यधर्म और गुलामगिरी। ठीक है, गुलामगिरी। इनकी वाइफ का नाम आपको पता होगा, ठीक है, गुलामगिरी। ठीक है, तो ये इन्होंने 2 किताबें लिखी। इनकी वाइफ का नाम क्या था? इनकी वाइफ का नाम था सावित्रीबाई फूले, जिनको कि पहला फीमेल टीचर ऑफ इंडिया कंसिडर किया जाता है, सावित्रीबाई फूले। बिकॉज इन्होंने ज्योतिराव फूले और जो सावित्रीबाई फूले ने दोनों लोग मिल के एक स्कूल टाइप स्टार्ट किया था फॉर वेमेंस, ठीक है, फॉर गर्ल्स। क्लियर? तो सार्वजनिक सत्यधर्म भी आपको पता चल गया। 1873 ज्योतिराव फूले माली कम्युनिटी से थे और सार्वजनिक सत्यधर्म और गुलामगिरी उन्होंने किताब लिखी। तो इनकी वाइफ का नाम सावित्रीबाई फूले था। अब आते हैं आर्य समाज पे। 2 साल बाद, यानी कि जब आपका सत्यशोधक समाज बना था 1873 में, उसके 2 साल बाद ये बना 1875 में आपका आर्य समाज बाई स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका मूल नाम क्या है? इनका ओरिजिनल नेम क्या है? तो इनका जो मूल नाम है दैट इज़ ओरिजिनल नेम इनका क्या है? इनका ओरिजिनल नेम है मूल शंकर। ठीक है, इसीलिए मैंने हिंदी में लिखा ताकि आपको याद रखे, मूल नाम मूल शंकर ही है। इन्होंने ही बोला था वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास। भारत भारतीयों के लिए, इंडिया फॉर इंडियंस, ये इन्होंने क्या दिए? स्लोगन्स दिए। ठीक है, तो इनको मैं इस तरह से लगा देता हूँ। एंड इनकी जो बुक है उसका नाम पता होना चाहिए। बुक का नाम जो इन्होंने लिखी थी दैट वॉज सत्यार्थ प्रकाश। सत्य प्रकाश नहीं है, ध्यान रखना, सत्यार्थ प्रकाश है। जो सत्य प्रकाश है वो करसन दास मुलजी ने लिखी थी, इन्होंने नहीं। और इसका जो पहला यूनिट है वो सेटअप हुआ था बॉम्बे में और लेटर बाद में ये शिफ्ट हो गया था लाहौर में। ठीक है, बस इसके अलावा आपसे एक और चीज़ पूछ सकते हैं दैट इज़ कि इन्होंने शुद्धि मूवमेंट चलाया था, शुद्धि मूवमेंट, जिसको प्योरीफिकेशन मूवमेंट भी बोलते हैं। किस लिए? वो हिंदू जो इस्लाम धर्म या फिर क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए हैं उनको बैक टू हिंदुइज़्म लाने के लिए, बैक टू हिंदुइज़्म में लाने के लिए ये स्टार्ट हुआ था शुद्धि मूवमेंट, जिसको हम प्योरीफिकेशन मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। राइट साइड वाला पार्ट खत्म, लेफ्ट पे आते हैं अभी। हाँ जी, तो आते हैं रामकृष्ण मिशन पे सबसे पहले तो। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन किसने बनवाया था? स्वामी विवेकानंद जी ने, एंड 1897 में बना था। इनका भी मूल नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इनका मूल नाम क्या था? इनका ओरिजिनल नेम क्या था? तो इनका था नरेंद्र नाथ दत्ता। ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं इसको नरेंद्र, ताकि तुम ये भी तो देखो कि हमारी हिंदी की राइटिंग कैसी है। वैसे मार बड़ी पड़ती थी हिंदी में। खैर, नरेंद्र नाथ दत्ता। ठीक है, तो मूल नाम इनका ये था। और स्वामी विवेकानंद जी की डेथ पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, डेथ पे इनकी क्वेश्चन आया था कब हुई थी? तो ये हुई थी इनकी 4 जुलाई 1902 को। ये 39 ईयर्स के थे जब इनकी डेथ हुई थी। अब आपको बताना इनका जन्म कब हुआ था, किस साल में। ठीक है, एंड इन्होंने किसकी स्थापना करी? रामकृष्ण मिशन की। ये इनके गुरु का नाम था स्वामी रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम था और उनके नाम पे इन्होंने इसको स्टार्ट किया था रामकृष्ण मिशन को 1897 में। एक क्वेश्चन बनता है स्वामी विवेकानंद जी का एक मेमोरियल कहाँ पे है, जिसको हम बोलते हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल। ये है तमिलनाडु में। जिस पत्थर पे बैठ के मेडिटेट किए थे तमिलनाडु में, वही है रॉक मेमोरियल। इन्होंने अपने शिकागो में स्पीच दी थी जो काफ़ी फेमस है, टू माई ऑल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ये इन्होंने 1893 में शिकागो में स्पीच दी थी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन बनाया था। इसका जो हेड क्वार्टर लोकेटेड है दैट इज़ इन बेलूर मठ में, इसका हेड क्वार्टर था वेस्ट बंगाल में। और जैसे मैंने बताया ये मेडिटेट करते थे, आइडल वर्शिप पे बिल्कुल बिलीव करते थे, आइडल्स के सामने बैठ के ही मेडिटेट करते थे। और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में तो क्या ही कहना। ठीक है, इस मतलब 39 ईयर्स की एज में उन्होंने उतना अचीव कर लिया जितना कि खैर क्या ही बोलना अब। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी की कुछ किताबें हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि कर्मयोग। ठीक है, कर्मयोग, और कर्मयोग के अलावा एक है आपकी राजयोग। ठीक है, राज करोगे पढ़ लोगे इसको तो। ठीक है, और एक आई थिंक ज्ञान योग करके, कर्मयोग, राजयोग और ज्ञान योग। ठीक है, मैंने इनमें से आई थिंक एक तो पढ़ी है। ठीक है, ये वाली कर्मयोग पढ़ी और थोड़ी सी, और राजयोग भी। ये ब्लू कलर का कवर आता है इसमें। ठीक है, ब्लू कलर का। और कर्मयोग का आई थिंक कलर तो आई थिंक थोड़ा सा लाइट ग्रीन टाइप है। पढ़ी है लेकिन अभी याद ज़्यादा इसकी चीज़ें नहीं रही, काफ़ी टाइम हो गया। ठीक है, अभी आते हैं सर्वेंट्स ऑफ, बहुत पतली पतली आती हैं ये। आई थिंक आएगी 20 मतलब 20-30 रुपये, 50 के अंडर में ही आ जाती हैं। ऑनलाइन भी मंगाओगे तो भी
वो अलग है कि थोड़ा सा वो चार्ज वगैरह ले लेते हैं कुरियर का। अब आते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी पे। कुछ छूट तो नहीं रहा है यहाँ पे? सारी चीज़ें कवर कर ली, सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अभी आते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी पे। तो ये 1905। अब तो बस सब जल्दी जल्दी हो जाएंगे, इन्हीं में ही थोड़ा सा डिटेल था, बाकी ये तो डायरेक्ट डायरेक्ट तुरंत हो जाएंगे, ठीक है। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, राजनैतिक गुरु थे, 1905 में। सोशल सर्विस लीग, नारायण मल्हर जोशी, एनएम जोशी जिनको बोलते हैं, इन्होंने ही 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी बनाई थी 1920 में ही। तो 1920 में इन्होंने सोशल सर्विस लीग बनाई बॉम्बे में, ठीक है। सेवा सदन 1908, बीएम मालाबारी, बहराम जी जो मालाबारी थी, उन्होंने सेवा सदन बनाया 1900। ईयर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें जितना कि ये थोड़ा सा है कि किसने बनाया सेवा सदन। और ये जो बीएम मालाबारी है, इन्होंने चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में काफ़ी काम किया कि बच्चों की जो कम एज में जो शादी है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बीएम मालाबारी जी उसके लिए जाने जाते हैं। देव समाज की अगर बात करें, शिव नारायण अग्निहोत्री ने बनाया, और ये लाहौर में। पहले ये जुड़े हुए थे ब्रह्मो समाज से ही, बाद में इन्होंने खुद का बनाया देव समाज, ठीक है। और श्री नारायण अग्निहोत्री ये कानपुर से ही थे ठीक है, लाहौर में ये बनाए थे। और इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो ये 1887 में, यानी कांग्रेस से बनने से 2 साल बाद। और ये बनाया किसने था? एमजी रानाडे और रघुनाथ राव ने, ठीक है, रघुनाथ राव ने 1887 में। और इन्होंने प्लेज मूवमेंट स्टार्ट किया था। किसके अगेंस्ट प्लेज लेने की बात कही थी? चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट, जो बाल विवाह है उसके अगेंस्ट प्लेज लेंगे, ठीक है। मद्रास में मतलब ये इसका पहला सिटिंग हुआ था। थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये बनाया एचपी ब्लावत्स्की और एमएस ऑलकॉट, 2 फॉरेनर्स ने जो यूएसए की रहने वाली थी, न्यूयॉर्क में बनाया, बिकॉज ये हिंदुज़म के फ़िलासफ़ी से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड थी। और ख़ासकर जो आपके अभी हमने देखा था स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, ठीक है। तो वैसे तो उन्होंने 1893 में विज़िट किया था, लेकिन उससे पहले ही हिंदुज़म के जो आइडियाज़ हैं वो यहाँ पे स्प्रेड हो रहे थे। तो 1875 की बात है, ये वो ईयर है जब आपका आर्य समाज बना था। तो ये बनाया न्यूयॉर्क में, इसका हेडक्वार्टर था। बाद में इसका हेडक्वार्टर लेटर जो है बाद में अड्यार मद्रास में शिफ्ट हो गया था। और फिर उसकी चेयरमैनशिप जो ले ली थी वो एनी बेसन ने ले ली थी जब यहाँ पे आ गया था ये। तो ठीक है, कब बना, किसने बनवाया, पहले हेडक्वार्टर कहाँ था, बाद में हेडक्वार्टर कहाँ पे हुआ। एंड द लास्ट इज़ अलीगढ़ मूवमेंट। सर सैयद अहमद खान ने इसके फाउंडर थे, ठीक है। और ये जैसे ब्रह्मो समाज था वैसे ही ये मुस्लिम्स के लिए स्टार्ट किए थे कि भाई हिंदू आगे निकले जा रहे हैं पढ़ पढ़ के, और जो मुस्लिम्स हैं वो पीछे, तुम लोग ऐसे पीछे रह जाओगे। तो मुस्लिम्स के एजुकेशन पे फोकस करने के लिए इन्होंने ये जो है स्टार्ट किया था। और मेनली इनको ब्रिटिशर्स से काफ़ी सपोर्ट भी मिला था इसके लिए, कि क्योंकि ब्रिटिशर्स तो चाहते थे हिंदू मुस्लिम की लाइंस पे डिवाइड हो, और वो थोड़ा सा इसी रुख में थे सर सैयद अहमद खान कि भाई देखो हिंदू आगे निकले जा रहे हैं और तुम यहीं पीछे पड़े रहोगे। तो इसी मकसद के साथ, ठीक है, तो मकसद इनका ये था कि भाई आगे बढ़ाना है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई को, एजुकेशन को प्रमोट करना है इन दी मुस्लिम कम्युनिटी, इस्लामिक कम्युनिटी, ठीक है। तो इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया 1875 में, 1875 में मोहम्मदन और एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। बाद में जाके 1920 में बनता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो जो आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सुनते हैं तो पहले मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज हुआ करता था। और अभी रिसेंटली हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि इसकी पहली विमेन वाइस चांसलर कौन बनी हैं? तो ये बनी हैं नाइमा खातून। यह पता है आपको? ये मैंने आपको पढ़ाया था, नाइमा खातून। शी इज़ द फर्स्ट विमेन वाइस चांसलर ऑफ दिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ख़त्म होते हैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें। यंग बंगाल मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, किसने चलाया था? तो यंग बंगाल मूवमेंट की अगर बात करें, ये चलाया था हेनरी विवियन डेरोजियो ने, ठीक है, हेनरी विवियन डेरोजियो, HVD ने। कब? 1820s, लेट 1820s और अर्ली 1830s। तो आप 1828 कंसिडर कर लो, ठीक है। अब ये इसके बारे में वहाँ पे क्यों नहीं लिखे? क्योंकि ये उतना मतलब ज़्यादा चला इसलिए नहीं, बिकॉज ये पहली बात तो हिंदी कॉलेज में टीचर थे, और जो इनकी बातें थी वो सिर्फ जो यूथ था उसको अपील कर रही थी, और कोई भी मूवमेंट को चलने के लिए भी मासेस का सपोर्ट चाहिए, तो मासेस से कनेक्ट नहीं कर पाए, इसलिए नहीं चला ये, ठीक है। वेमेंस के लिए भी कुछ एसोसिएशन बने, जैसे कि अगर बात करें भारत श्री महामंडल, तो ये बनवाया सरला देवी चौधरानी ने। किसने बनवाया? हरे में लिख देते हैं, सरला देवी चौधरानी, ठीक है, सरला देवी चौधरानी।
विडो रीमैरिज एसोसिएशन किसने बनाया है? विष्णु शास्त्री पंडित। विष्णु शास्त्री पंडित ने बनवाया 1850s के टाइम पे, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विडो रीमैरिज के लिए एसोसिएशन। विडो रीमैरिज एक्ट कब पास हुआ? 1856 में। इसमें जो मेन रोल था वो था ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और इस समय कौन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता था? तो इस समय था कौन? इस समय था आपका डलहौजी। ठीक है, डलहौजी के टाइम पे पास हुआ था विडो रीमैरिज एक्ट। एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास हुआ था 1891 में। एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस लिए? जो मैरिज की एज है बच्चों का उसको इंक्रीज करने के लिए। और इसमें जो मेन रोल था वो BM मालाबारी का था। ठीक है, बच्चों की जो मिनिमम एज ऑफ मैरिज है उसको इंक्रीज करने के लिए। लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस, ये MG रानाडे की वाइफ रामाबाई रानाडे। और दर्पण और दिग्दर्शन किसने स्टार्ट किया? ये न्यूज़पेपर्स हैं, ये आपके बाल शास्त्री जाम्बेकर। ठीक है, बाल शास्त्री जाम्बेकर ने स्टार्ट किया। लोक हितवादी ये किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं, ये टाइटल दिया गया था गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख। और आखिरी क्या? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। ये चला था 1920s के टाइम पे। EV रामास्वामी नायकर। ठीक है, EV रामास्वामी नायकर, इन्होंने चलाया था 1920s के टाइम पे, 1924 समथिंग। ठीक है, 1920s के टाइम पे। तो ये चैप्टर लेक्चर होता है हमारा यहाँ पे ख़त्म। आई होप सारी चीज़ें होंगी आपको क्लियर। और हाँ, एक चीज़ एंड यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं इसको, जैसे राजा राम मोहन रॉय जी थे आपके, राजा राम मोहन रॉय जी, उन्होंने हिंदू कॉलेज, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, हिंदू कॉलेज। अब हिंदू कॉलेज दो बने, एक 1817 में और एक 1898 में, 1898 में। ये जो बनाया है राजा राम मोहन रॉय ने, किसके साथ मिलके? डेविड हरे के साथ मिलके। और 1898 में जो बना था ये एनी, और ये कहाँ पे? ये कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता में बना। और ये कहाँ बना? ये जो बात हो रही है ये आपका बनारस में, सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, तो इसको बनाया था एनी बेसंत ने। ठीक, ये आपका बनारस या फिर वाराणसी में। और जो आपका ये BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये 1916 में बना था। जो आपके पंडित मदन मोहन मालवीय हैं वो इसके मेन फाउंडर थे। ठीक, और तो कुछ नहीं है, बाकी यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें होती हैं कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो माइंड मैप है वो आपको मिल जाएगा परमार SSC का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है परमार SSC टेलीग्राम का, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, परमार SSC जो टेलीग्राम है वहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्विज ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।